नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीएस नेगी है। हम लोग अब प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। प्राणायाम के अभ्यास से पहले एक विचार जो इस अभ्यास का मूल आधार है, उसको लेके चलते हैं। ये जो प्राणायाम का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, मूल रूप में ये क्या है? तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है ये ब्रह्मांड कैसे बना। सबसे पहले ये जो प्रकृति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, ये एक साम्यावस्था में थी। साम्यावस्था का मतलब है प्रकृति के मूल रूप से 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों ही गुण जब एक समान रेशियो में होते हैं तो प्रकृति शांत स्वरूप में होती है। इसमें कोई भी हलचल नहीं होती, स्थिर अवस्था में प्रकृति है। जब सृष्टि की रचना होती है, ईश्वर इसमें सृष्टि की रचना करने के लिए जब कार्य करते हैं तो इन 3 गुणों में जो शांत अवस्था में थी, एक टंकार, एक आवाज के साथ प्रकृति के तीनों गुण ये हलचल में आते हैं। वो जो आवाज सबसे पहले पैदा हुई, उसको ओम का ध्वनि या ओम की आवाज, ओम की टंकार हम कह सकते हैं। यही जो आवाज है प्रकृति से जो जड़ रूप में साम्यावस्था में पहले थी, ईश्वर के कार्य के कारण वो कार्यशील या गतिशील हुई। तो वो जो ओम की आवाज है वो ईश्वर का नाम है। सबसे पहले उस प्रकृति से आकाश तत्व का निर्माण होता है। आकाश तत्व से वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व का निर्माण होता है। ये इनका भी अपना अलग अलग रेशियो से ये अलग अलग चीज की उत्पत्ति करते हैं, जिसको पंचीकरण कहा गया है। इसी से ही ग्रह, तारे, नक्षत्र इनकी उत्पत्ति हुई है। अब इन सभी वस्तुओं में जो प्रकृति ने निर्मित किए, इनमें गति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ईश्वर ने अपनी शक्ति से ये सब कार्य किया। इसी शक्ति को कहते हैं प्राण शक्ति। प्राण सर्वव्यापी है, सब जगह है। जितनी भी गतिशील चीजें हमें दिखाई देती हैं या शक्ति के रूप में दिखाई देती हैं, चाहे वो सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्रों की गति हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हो, चाहे चुंबकीय शक्ति हो, चाहे विद्युत शक्ति हो, ये सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की शक्तियां या गतियां हैं, ये सब प्राण का ही रूपांतरण है। अब अगर हम अपने पिंड में देखते हैं, हमारा जो शरीर है, ये इसकी उत्पत्ति भी जिस प्रकार से ब्रह्मांड बना है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की भी उत्पत्ति होती है। जो ये पंच महाभूत तत्वों का हम ये शरीर देखते हैं, ये शरीर निर्मित होने के बाद इसमें जो गति है, जो कार्यशीलता है, वो भी प्राण शक्ति का ही रूपांतरण है। हमारे शरीर के सभी अंगों में गति, चाहे भीतर के ऑर्गन्स हों, चाहे बाह्य अंग हों, ये जो गति कर रहे हैं, प्राण शक्ति की गति के कारण ही कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही सूक्ष्म रूप में प्राण हमारे मन स्थिति, मन के विचारों के जो गति है, मन की सोचने, समझने, भावनाओं, इच्छाएं जो भी भीतर हमारी चलती हैं, इनमें भी एक ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा भी प्राण शक्ति द्वारा ही संचालित होती है। तो दोस्तों, यही प्राण को हम अभ्यास में, प्राणायाम में
इसकी बढ़ोतरी के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए अभ्यास करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो श्वास प्रश्वास की जो गति है, श्वास प्रश्वास जो हम कार्य करते हैं, ये हमारे फेफड़ों से हो रहा है। फेफड़े हमारे श्वास को ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं। श्वास प्राण नहीं है, बल्कि फेफड़ों की गति से जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, फेफड़ों की वो शक्ति प्राण कहलाती है, जो ये कार्य करवा रही है। दोस्तों, अगर हम श्वास और प्रश्वास की गति को कंट्रोल कर लें, तो हम उस शक्ति को भी कंट्रोल कर रहे हैं जो इसको संचालित कर रही है। बस इसी सिद्धांत पर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। मुख्य रूप से ये प्राण हमें श्वास के माध्यम से मिलती हैं, हमारे भोजन के माध्यम से मिलती हैं। भोजन, जब हम जो भी भोजन ले रहे हैं, सभी भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश से हो रहा है। सूर्य अपना प्रकाश यही प्राण शक्ति से प्रकाशित कर रहा है। तो ये सूर्य के प्रकाश से हमारी इस धरती में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, सब इस सूर्य के प्रकाश से ही कार्य कर रहे हैं। पहले पेड़ पौधे का निर्माण होता है, इसी पेड़ पौधों को खा करके जीव जंतु जानवर ये सब निर्मित हैं, और साथ साथ ही हम लोग भी सब सूर्य के ही प्रकाश, जो प्राण है, शक्ति है, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्राण शक्ति को अब हम कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहले हमें उस शक्ति का आभास होता है, फेफड़ों की गति पर। तो श्वास और प्रश्वास को हम कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, साथ साथ ही पूरे शरीर में प्राण का संचालन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, पोस्चर को सही कर लेते हैं। कपालभाति में 3 प्रकार से हम लोग अभ्यास करते हैं। जो भी हमारे भीतर की शक्ति है, उस शक्ति को, प्राण को, श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास करते हैं। पहले राउंड में हम अपना फोकस जो करते हैं, नाभि और नाभि के निचले हिस्से पर फोकस करते हैं, और साथ साथ ही नथुनों पर कि श्वास बाहर जा रहा है। 2 जगह पर फोकस करके हम स्ट्रोक्स लगाते हैं, नाभि और नाभि के निचले हिस्से से, और मन ही मन काउंट भी करते हैं कि हमने कितना स्ट्रोक लगा लिया है। इस प्रकार से 200 काउंट्स तक हम स्ट्रोक लगाते हैं। दोस्तों, अभ्यास करने से पहले एक चेतावनी हम लोग जरूर याद रखें कि जिन लोगों को किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है, चाहे हार्ट की हो, चाहे हमारे फेफड़ों की हो, और कोई नज़दीक में ऑपरेशन हुआ हो, वो लोग ये अभ्यास को, इसकी गति को उतनी तीव्रता से ना करें जितनी तीव्रता से अभ्यास होने के बाद किया जाता है। वो हल्के हल्के अपने डॉक्टर से राय लेकर के इन अभ्यासों को कर सकते हैं। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो भी धीरे धीरे अभ्यास करें। जब उनको लगता है कि मेरे फेफड़े की कैपेसिटी, मेरे प्राणों का नियंत्रण जो फेफड़ों से हो रहा है, उसको करने के लिए मैं सामर्थ्यवान हो चुका हूं, तभी इस अभ्यास को तीव्र गति से करें। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति का पहला राउंड। 200 काउंट्स में पोस्चर को सही करते हैं,
आंखें बंद कर लेते हैं, अपने सिर्फ अटेंशन को स्ट्रोक्स जो नीचे से ऊपर को जा रही हैं, नाभि से नीचे को, और नथुनों से श्वास बाहर जा रहा है। शुरू करते हैं। दोस्तों रेस्ट करते हैं। दोनों हाथों को हथेलियां खोल करके घुटने के ऊपर, हथेलियों का मुंह आसमान की ओर, पोस्चर सही कर लेते हैं। शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला कर लेते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी बनी रहे। साथ साथ ही अपने चित्त को अनुभव में लगाते हैं। शरीर जो हम स्थिर रूप में बैठे हुए हैं, इसमें किस प्रकार की संवेदनाएं हमें मिल रही हैं, और साथ साथ ही हमारा जो मन है वो कितना गतिशील है, इसमें स्थिरता कितनी आ चुकी है। इन दो विषय का हम अपने इस अभ्यास के बाद जो हमें रेस्ट पीरियड मिलता है उसमें हम अनुभव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितना महत्व हमारा अभ्यास क्रिया करने में है, उतना ही महत्व जो हम रेस्ट करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका भी है। हम अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास कर रहे हैं।
जितना ही मन हमारा स्थिर होगा उतने ही सूक्ष्म होता जाएगा और हमारे शरीर में होने वाली संवेदनाओं को वो पकड़ने में सामर्थ्यवान होगा। कपालभाति का दूसरा राउंड तैयारी करते हैं। फिर से दोनों हथेलियों से घुटनों पर ग्रिप कर लेते हैं, पॉस्चर सही करते हैं, पीठ की रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट। अब जो हम स्ट्रोक लगा रहे हैं, स्ट्रोक सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जब अटेंशन चेंज हो जाता है तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। अभी जब दूसरे राउंड में जो हम स्ट्रोक लगाएंगे वो वहां पर हम अपनी अटेंशन को अपनी छाती और श्वास नथनों से बाहर जा रहा है, इन दो जगह पर केंद्रित करते हैं। यहां पर जो मनी मन हम काउंट करते हैं स्ट्रोक लगाने का, वो 300 काउंट्स करते हैं। तो श्वास भरते हैं, शुरू करते हैं कपालभाति का दूसरा राउंड मनी मन, काउंटिंग 300 काउंट्स। रेस्ट करते हैं, दोनों हाथों की हथेली घुटने के ऊपर, हथेली का मुंह ऊपर की ओर, अनुभव करते हैं शरीर में सूक्ष्म संवेदनाएं जो हो रही हैं, मन उनको पकड़ पा रहा है या नहीं। मन जितना ही स्थिर होगा, उतना ही सूक्ष्म होगा, उतना ही उन संवेदनाओं को पकड़ पाएगा। हम लोग प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। प्राण वो शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। जितनी भी प्रकार की शक्ति हम अपने चारों ओर देखते हैं, ये सब प्राण शक्ति का ही रूपांतरण है। हमारे शरीर में फेफड़ों की जो गति है, इसको
भी संचालित करने के लिए प्राण ही कार्य कर रहे हैं। हम अगर फेफड़ों की गति को नियंत्रित कर लें तो हम प्राणों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस सिद्धांत पर हम अभ्यास कर रहे हैं। जितने हम फेफड़ों को मजबूत कर लेंगे उतना ही हम प्राणों की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हम लोग कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। तीसरा राउंड। पोजीशन, दोनों हाथ घुटनों को ग्रिप करते हैं, गला और नथनों पर फोकस। अपने टेंशन को हम गले से श्वास स्ट्रोक लगा रहे हैं और नथनों से श्वास बाहर जा रहा है। इन दो जगह पर फोकस करते हैं और काउंटिंग जो हम करेंगे वो 400 काउंट्स तक करेंगे। शुरू करते हैं कपालभाति का तीसरा राउंड। श्वास भरते हैं और शुरू करते हैं। रेस्ट करते हैं और अनुभव करते हैं। दोनों हाथों की हथेलियां घुटने के ऊपर, हथेली का रुख ऊपर की ओर, स्पाइन सीधी रहे, बाकी मांसपेशियां ढीली कर लेते हैं। शरीर में होने वाली संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। कई प्रकार से हमें संवेदनाओं का अनुभव हो सकता है। ये जो प्राण शक्ति है हमारे शरीर में जो संचालित कर रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ये हमारे शरीर, दो प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर और एक दूसरा सूक्ष्म शरीर।
इस स्थूल शरीर को संचालित करने के लिए सूक्ष्म शरीर भी इसी प्रकार का होता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता। इस सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां स्थित होती हैं और इन 72,000 नाड़ियों में प्राण शक्ति का संचालन होता है। इनके बीच में कुछ जंक्शन पॉइंट भी हैं जिनको चक्र कहते हैं। मुख्य रूप से 7 चक्र हैं जहां पर ऊर्जा डिवाइड होकर के अलग अलग नाड़ियों में जाती है। इनका नाम है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इस प्रकार से इन चक्रों का नाम दिया गया है। जब हम अभ्यास लगातार कर रहे हैं, हमारा मन स्थिर होना शुरू होता है, वो सूक्ष्म विषयों को पकड़ना शुरू करता है। तो सूक्ष्म जो नजदीक में है वो है प्राण। तो प्राण के बहाव को भी हम अपने अनुभव में ला सकते हैं। मुख्य रूप से दोनों हाथों की हथेली में यहाँ पर नाड़ियों के टर्मिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं। तो इन दोनों हाथों की हथेली में हम सूक्ष्म संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। तो हर एक प्राणायाम के अभ्यास के बाद मन को स्थिर करके संवेदनाओं की ओर हम मन को लगाते हैं। धीरे धीरे मन स्थिर होना शुरू होता है तो सूक्ष्म विषय को भी पकड़ना शुरू करता है। अभी तक हमने जो मन को अभ्यास में दिया हुआ है, मन का अभ्यास, कि वो बाहरी स्थूल विषयों को ही अनुभव करे, लेकिन जब हम मन को कार्य देते हैं वो धीरे धीरे सूक्ष्म विषयों को भी अनुभव में ले आता है। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं कपालभाति। कपालभाति के बाद दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका। पोजीशन दोनों हाथ घुटने के ऊपर ग्रिप करते हुए। प्राणायाम जिस सिद्धांत में हम अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम का, अपने फेफड़ों की श्वास लेने की विभिन्न गति से, जिस शक्ति से फेफड़े संचालित हो रहे हैं, उस श्वास को कंट्रोल करते हैं, जिससे हमें उस शक्ति तक पहुंचने में सहायता मिलती है कि हमारे फेफड़े कितने शक्तिशाली हो चुके हैं प्राण शक्ति से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राउंड, 3 राउंड इसमें करते हैं। भस्त्रिका में फेफड़ों को धोंकने की तरह हम लोग अभ्यास करते हैं। जिस प्रकार से लोहार अपने चूल्हे में, जहां पर वो लोहे को गर्म करता है, वहां पर धोंकने का प्रयोग करता है, ऐसे ही हम फेफड़ों से वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड भस्त्रिका का।
रेस्ट करते हैं, अनुभव करते हैं। दोस्तों, जो हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, इस प्राणायाम के अभ्यास में हमारे ऋषियों ने बताया है कि श्वास के माध्यम से जो हम प्राण को भीतर ले रहे हैं, ये 5 प्रकार से विभाजित हो जाता है और हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्र को शक्ति प्रदान करता है। तो सबसे पहले मुख्य प्राण जो श्वास के माध्यम से हम अंदर ले रहे हैं, छाती के एरिया में ये मुख्य प्राण कार्य करता है, जिसको मुख्य प्राण कहते हैं, प्राण कहते हैं। दूसरा अपान प्राण, अपान वायु या अपान प्राण, ये हमारे मल विसर्जन नीचे की ओर जो फोर्स लगता है, यह नीचे का इसका क्षेत्र है, जो मल द्वार इसके आसपास का और पांव का पूरा क्षेत्र का संचालन ये अपान प्राण शक्ति कार्य कर रही है। समान प्राण तीसरा है, समान प्राण नाभि और इसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें हमारा डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया, ये समान प्राण का कार्य है। चौथा व्यान प्राण, ये व्यान प्राण पूरे शरीर में जैसे ब्लड सर्कुलेशन है उसका कार्य करता है। उड़ान प्राण 5वां है, ये ऊपर की ओर गले से बाहर जो चीज जाने के लिए शक्ति लगती है, जैसे हम उल्टी करते हैं, खांसते हैं, तो ये उड़ान प्राण यहां पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार से प्राण विभाजित हो जाते हैं, मुख्य प्राण, और वो शरीर के संचालन में, गति में, शक्ति में कार्य कर रहे हैं। इन्हीं प्राणों को हम नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। मूल फेफड़ों की गति पर फोकस करके प्राणों को हम कंट्रोल करने का अभ्यास कर रहे हैं। भस्त्रिका का पहला राउंड हम लोग कर चुके हैं, सेम इसी प्रकार से भस्त्रिका का दूसरा राउंड भी करते हैं। लेकिन राउंड करते समय जो भी हमें अभी जो अनुभव हो रहा है, किसी प्रकार का थकान या अभ्यास के दौरान, तो वो धीरे धीरे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो उसमें हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा मन उसमें सपोर्ट कर रहा है हमें काम करने के लिए। यदि मन पीछे जा रहा है, दूसरा अनुभव कर रहा है, तो वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अभ्यास भस्त्रिका का दूसरा राउंड और आनंद के साथ करते हैं। धोखनी का अभ्यास शुरू करते हैं। रेस्ट करते हैं।
संवेदनाओं का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, मन को सूक्ष्म करके। मन गतिशील है, स्थूल विषयों को पकड़ना है। इसी मन की गति को रोककर स्थिर करते हैं। मन को प्राणायाम के अभ्यास के दौरान जब रेस्ट हम कर रहे हैं, हम अनुभव भी करते हैं कि अभी मन की वो गति नहीं है जो नॉर्मल समय में मन भागता है। हर अभ्यास के बाद जो स्थिरता आती है तो मन भी उसके साथ साथ ही स्थिर हो रहा है। हम इसको अनुभव कर पा रहे हैं। जितना ही मन स्थिर होगा उतना ही सूक्ष्म विषयों को पकड़ पाएगा। हम लोग भस्त्रिका का अभ्यास कर रहे हैं। भस्त्रिका का तीसरा राउंड करते हैं, सेम ऐसे ही, लेकिन एक आनंद के साथ। आनंद कब होगा? जब मन हमें सपोर्ट करेगा। मन ही कहेगा कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं हो रहा, ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, और मन ही हमें सपोर्ट करेगा, हाँ हम अच्छी प्रकार कर पा रहे हैं। शुरू करते हैं तीसरा राउंड भस्त्रिका का। अनुभव करते हैं। जितना महत्व अभ्यास का है उतना ही महत्व रेस्ट का भी है। इस रेस्ट के पीरियड को मन के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। मन स्थिर, सूक्ष्म संवेदनाओं में, दोस्तों हम लोग प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। पहला कपालभाति कर लिया हमने, दूसरा भस्त्रिका कर लिया। अब दो अभ्यास करने के बाद हमारे जो फेफड़ों की गति है, उसकी क्षमता है, प्राण शक्ति बढ़ चुकी है, कितनी बड़ी है उसको हम देखते हैं अग्निसार में। अगला प्राणायाम अग्निसार। अग्निसार में पूरा श्वास पहले भरते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। श्वास छोड़ने के बाद जो नाभि है, पेट है, उसको भीतर करते हैं और बाहर छोड़ते हैं। मतलब पेट को आगे पीछे करने का अभ्यास करते हैं। पेट को आगे पीछे करके काउंटिंग करते हैं कि हम कितने टाइम्स तक पेट को आगे पीछे कर पा रहे हैं। जितना भी काउंटिंग कर लिया उसको याद करके जब दूसरा और तीसरा राउंड करेंगे तो हर राउंड में 10-10 काउंट को और ज़्यादा करने का हम अभ्यास करते हैं। चलिए तैयारी करते हैं। अग्निसार का पहला राउंड, दोनों हाथ फिर से घुटने के ऊपर, श्वास भरते हैं, खाली करते हैं, पेट को आगे पीछे करते हैं, मन ही मन काउंट करते हैं।
पहला राउंड हम लोग कर चुके हैं। दूसरे राउंड के लिए फिर से तैयारी करते हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और इसी प्रकार से जैसा पहला राउंड किया था दूसरा राउंड भी करते हैं, लेकिन काउंटिंग 10 और ज्यादा। शुरू करते हैं दूसरा राउंड। रेस्ट पीरियड का हम महत्व समझते हुए अनुभव करते हैं कि मन कितना स्थिर हो रहा है और शरीर में संवेदनाओं को पकड़ने के लिए कितना सक्षम हो रहा है, इसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं। अग्निसार का तीसरा राउंड सेम ऐसे जैसे पहला और दूसरा राउंड किया था, लेकिन काउंटिंग 10 और ज्यादा। शुरू करते हैं तीसरा राउंड अग्निसार का। दोस्तों, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य प्राणों की शक्ति को ही प्राप्त करना नहीं है, बल्कि प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है कि हम स्वयं को पहचान पाएं। स्वयं को पहचानने के लिए, जैसे हम अभी जिस मनस्थिति से, बुद्धि से हम संसार को देख रहे हैं, तो हम इस शरीर को मैं कहते हैं, लेकिन गहराई से हम देखें, शरीर मैं नहीं है, बल्कि हम इसको मेरा शरीर कहते हैं। उसी प्रकार से मन भी मैं नहीं हूं, मन भी हम कहते हैं मेरे मन में ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब जो मैं है वो इस शरीर से और मन से परे है, जिसको हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। हम आत्म स्वरूप को जानने का मुख्य रूप से अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी जो रेस्ट पीरियड है, उस रेस्ट पीरियड में शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, जितनी मजबूती से हम इसको पकड़ पाएंगे, उतने ही हम इस शरीर और मन को अपने होने से अलग कर पाएंगे। धीरे धीरे हमें शरीर अलग
महसूस होगा, मन भी हमसे अलग है वो महसूस होगा। और जब हम अभ्यास पूर्ण कर चुके होंगे तो हम अपने आत्म स्वरूप में पहुंच जाएंगे, शरीर और मन को अलग देखने वाले दृष्टा के रूप में। ऐसा ही हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताया है। उसी के अभ्यास के लिए हम प्राणायाम का ये अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों, 3 प्रकार से हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। चौथा है कुंभक। कुंभक का अभ्यास 2 प्रकार से हम करते हैं। एक है अभ्यंतर कुंभक, जो श्वास को भीतर रोकते हैं। दूसरा है बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर रोक के अभ्यास करते हैं। तो श्वास को भीतर रोकने के लिए हम सबसे पहले श्वास पूरा खाली करते हैं, फिर शरीर में श्वास को अंदर भरते हैं और मूल बंद लगाते हैं। गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं अश्वनी मुद्रा में। शरीर नीचे हमारा स्थिर हो जाएगा, पेट की भी मांसपेशियां थोड़ा टाइट हो जाएंगी और शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होगी। इस स्थिति में स्थिर होकर के मन ही मन काउंट करते हैं। पहले राउंड में 40 काउंट तक हम स्थिर होने की कोशिश करते हैं, दूसरे राउंड में 50 और तीसरे राउंड में 60 से अधिक। शुरू करते हैं अभ्यंतर कुंभक, सांस को भीतर रोकने का अभ्यास। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, सांस पहले पूरा खाली करते हैं, भरते हैं, पोजीशन स्थिर करते हैं और स्थिर पोजीशन में काउंटिंग करते हुए रुकते हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड। रेस्ट करते हैं। अभ्यंतर कुंभक का दूसरे राउंड का अभ्यास करने के लिए पोजीशन फिर से दोनों हाथ घुटने के ऊपर, सांस पर खाली करते हैं, सांस भरते हैं और मूल बंद लगाते हुए काउंटिंग 50 काउंट्स तक। शुरू करते हैं दूसरा राउंड अभ्यंतर कुंभक का।
दोस्तों हम लोग प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यंतर कुंभक के 2 राउंड्स हम लोग कर चुके हैं। अभ्यंतर कुंभक का तीसरा राउंड, यहां पर काउंटिंग 60 प्लस होगी, सेम उसी प्रकार से जैसे पहला और दूसरा राउंड हमने किया था। तीसरा राउंड अभ्यंतर कुंभक 60 प्लस काउंट के साथ शुरू करते हैं। अभ्यंतर कुंभक का अभ्यास पूरा कर चुके हैं। अगला है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में पहले श्वास को पूरा भरते हैं और फिर श्वास को पूरा खाली कर लेते हैं। इसके साथ साथ ही 3 बंध लगाते हैं जिनको महाबंध भी कहते हैं। मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध, तीनों बंध को लगा करके अपनी पोजीशन स्थिर करते हैं। अंदर काउंट करते हैं मनी मन। पहला राउंड 20 काउंटिंग तक। मूल बंध होता है गुदाद्वार को ऊपर पीछे खींचना। जालंधर बंध होता है गर्दन को नीचे करके इसको दबाना, और उड्डयन बंध होता है नाभि को पीछे खींचना। इस प्रकार से 3 बंध हम लगा करके अपनी पोजीशन को स्थिर करते हैं और साथ साथ ही काउंट करते हैं। शुरू करते हैं बाह्य कुंभक का पहला राउंड।
बाह्य कुंभक का सेकेंड राउंड सेम ऐसे जैसे पहले राउंड किया था, लेकिन काउंटिंग 25। शुरू करते हैं सेकेंड राउंड बाह्य कुंभक का। बाह्य कुंभक का थर्ड राउंड सेम फर्स्ट और सेकेंड राउंड की तरह, लेकिन काउंटिंग 25 प्लस। शुरू करते हैं बाह्य कुंभक का थर्ड राउंड। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने बताया है कि हम चेतना है, आत्मा है, हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है। हमें कार्य करने के लिए 5 और शरीर दिए हुए हैं, जो इस आत्मा के चारों ओर आवरण के रूप में है। सबसे बाहर का जो शरीर है वो अन्नमया कोश जिसको कहते हैं, अन्न से बना हुआ अन्नमया कोश है। उसके बाद दूसरा शरीर है प्राणमया कोश, जो प्राणों को संचालित कर रहा है। तीसरा होता है मनोमया कोश, मन का। चौथा विज्ञानमया कोश, जो बुद्धि का होता है। और पांचवा आनंदमया कोश, जो हमारे वासनाएं, इच्छाओं से भरा हुआ कोश है। तो अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, मुख्य रूप से 3 कोशों पर अभ्यास कर रहे हैं: अन्नमया कोश, प्राणमया कोश और मनोमया कोश। प्राणायाम में प्राणमया कोश का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। अभी तक जो हमने किया, प्राण को अन्नमया कोश के साथ, इस शरीर के साथ जो अभ्यास है उसका पाठ किया। अगला है अब इन प्राण को सूक्ष्म मन पर जो अभ्यास होता है, मन पर जो कार्य होता है, उसका हम अभ्यास करेंगे मनोमया कोश के साथ। मनोमया कोश के लिए अभ्यास करने के लिए अनुलोम विलोम का हम अभ्यास करते हैं। दोस्तों, ऋषि मुनियों ने बताया है कि जो 72,000 नाड़ियां हमारे सूक्ष्म शरीर में कार्य कर रही हैं, उनमें मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी शरीर के बाएं भाग को संभाल रही है, पिंगला दाहिने को और सुषुम्ना मध्य मार्ग। हम अब जो अभ्यास करेंगे, इन्हीं नाड़ियों को खोलने के लिए अभ्यास करेंगे।
बाएं नथनों से श्वास लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इस क्रिया को बोलते हैं अनुलोम विलोम। इसमें जो हम काउंटिंग करेंगे वो जितने काउंटिंग का श्वास अंदर ले रहे हैं उसके डबल काउंटिंग को श्वास को छोड़ने में लगाएंगे। ये था प्राणमय कोश का अभ्यास, जिसमें अनुलोम विलोम का हम अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम मनोमय कोश को भी जोड़ रहे हैं। मनोमय कोश में मन स्थिर होकर किसी एक विषय को धारण करे। तो यहां पर हम क्रिया कर रहे हैं कि जो प्राण हम भर रहे हैं बाएं नथनों से, वो शरीर के बाएं भाग में भरा जा रहा है, ऐसा हम मन को अनुभव करने के लिए कहते हैं। शरीर का बायां भाग है पांव के बाएं, पांव के तलवे से, पांव के पिंडली से, जांघ से पेट, बायां हिस्सा, बायां हाथ, बायां चेहरा और सर का दाहिना हिस्सा। जब हम श्वास भरते हैं ऐसा अनुभव करते हैं कि ये प्राण श्वास बाएं हिस्से में भर रहा है। इस धारणा को दूसरे रूप में और मजबूत कर सकते हैं कि ये जो श्वास है ये व्हाइट कलर में प्राण हमारे अंदर भर रहा है, इसका कलर भी व्हाइट है। और जब हम श्वास को दाहिने से छोड़ते हैं तो कलर भी चेंज हो जाता है, ग्रे फॉर्मेशन में आ जाता है वो, और साथ साथ ही प्राण खाली हो रहा है, ये भी अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से विजुअलाइजेशन का हम अभ्यास करते हैं इसके साथ साथ ही। तो नेक्स्ट पार्ट जो अभी प्राणायाम का है वो प्राण और मन का संबंध ज्यादा है। हम कितना अच्छा विजुअलाइज कर सकते हैं, कितना अच्छा फील कर सकते हैं, उतना ही हमारा अभ्यास मजबूत होगा, उतना ही हमारे भीतर जो स्वास्थ्य की प्राप्ति है उतनी अच्छी होगी। हम फील कर पाएंगे कि हमारे भीतर जो प्राण आ रहे हैं व्हाइट कलर में और छोड़े ग्रे कलर में, तो शरीर के जितने भी विकार हैं, बीमारियां हैं, सब निकल रही हैं। अगर ये हम अनुभव कर पा रहे हैं तो हमारा मन उसी प्रकार से कार्य करता है, शरीर की सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। ये सब मन का कार्य है। पोषण में आते हैं बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा, दाहिना प्रणव मुद्रा, और दाहिने हाथ के अंगूठे से नथुनों को और रिंग फिंगर से दूसरे नथुने को खोल बंद करने का कार्य करते हैं, खोलने का कार्य करते हैं। शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। तो धारणा के साथ, धारणा ये करनी है कि बाएं भाग में भर रहा है, फिर खाली होते इसमें बायां भाग खाली हो रहा है, फिर दाहिने में भर रहा है, फिर दाहिना खाली हो रहा है। और लय के साथ, लय क्या होगा, जितने काउंटिंग 10 काउंटिंग में सांस भर रहे हैं, 20 काउंटिंग में खाली कर रहे हैं। शुरू करते हैं अनुलोम विलोम।
रेस्ट करते हैं और अनुभव करते हैं। दोस्तों अगला प्राणायाम है भ्रामरी। चारों उंगलियों से आंख को बंद करते हैं और अंगूठे से जो कान के बल में घुंटे हैं इनसे कान को बंद करते हैं। हमिंग साउंड गले से पिच ऐसा जनरेट करते हैं कि जो भौरे की तरह आवाज हो ऐसा निकले और वो पूरी जो वाइब्रेशन है पूरे शरीर में हमारी फैले। तो 3 बार ये अभ्यास करते हैं भ्रामरी का। शुरू करते हैं भ्रामरी। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।